बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो है ना, हम थोड़े से कुछ आइडेंटिटीज़ और कुछ फार्मूलाज जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज़। डबल एंगल आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं कि जनाब, साइन टू अल्फ़ा इज इक्वल टू टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। साइन टू अल्फ़ा इसके इक्वल है टू साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा के। देखें ज़रा, इधर जो एंगल है ना, इसका डबल इधर है। ये हमने तकनीक जो है ना ये याद रखनी है। इसी तरह कॉस का क्या फार्मूला बन जाएगा, कॉस टू अल्फ़ा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमने जो है ना एक्सरसाइज में यूज़ करना है। इधर जो एंगल होगा उसका डबल जो है, ये इधर एंगल है। इसी तरह टेन टू अल्फ़ा इज इक्वल टू टू टेन अल्फ़ा ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है जी। अब जो है इसके साथ अगली आइडेंटिटीज आती हैं हाफ एंगल आइडेंटिटीज। हाफ एंगल मतलब इधर जो है ना एंगल जो है वो हाफ होगा, आधा होगा। पहला जो है आइडेंटिटी है कॉस अल्फा बाय टू। ये याद करनी थोड़ी सी आसान है। कैसे? क्योंकि इसमें सिर्फ जो है ना कॉस आता है। ये देखें ज़रा, वन प्लस कॉस अल्फा ओवर टू, और इस सारे का जो है वो अंडर रूट आएगा और बाहर जो है वो प्लस माइनस आएगा। ठीक है जी। हाफ एंगल आइडेंटिटीज को समझते हैं जी। हाफ एंगल आइडेंटिटीज क्या होती हैं जी, कि इधर जो एंगल होता है ना वो हाफ होता है, यानी कि आधा होता है इधर से। तो पहली आइडेंटिटी पढ़ते हैं जी नाम, कॉज अल्फा बाय टू बराबर है वन प्लस कॉज अल्फा ओवर टू अंडर रूट। इसके हाथ में जो है ना प्लस माइनस आएगा। ये याद करने के लिए इस लिहाज से भी आसान है क्योंकि इनमें सिर्फ जो है ना कॉज आता है और बाकी सारा तकरीबन स्केच वैसा ही है। सिर्फ जो है ना फ़र्क किधर आता है कि कॉज वाले में दरमियान में जो है ना प्लस होता है और साइन वाले में दरमियान में जो है माइनस होता है। तो यानी कि साइन वाली क्या बन जाएगी, साइन अल्फा ओवर टू बराबर है प्लस माइनस वन माइनस कॉज अल्फा ओवर टू, और ऊपर जो है वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट। इसी तरह हमें पता है कि tan जो है वो क्या बनता है, साइन ओवर कॉज होता है। तो इसी तरह tan अल्फा बाय टू क्या बन जाएगा, वन माइनस कॉज अल्फा ओवर वन प्लस कॉज अल्फा अंडर रूट, और इसी तरह इसके साथ बाहर जो है वो प्लस माइनस आ जाएगा। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स जो है ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में देखें ज़रा, उसने कहा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन टू अल्फा कॉस टू अल्फा एंड टेन टू अल्फा, यानी कि डबल एंगल उसने फाइंड करने को कहा हुआ और आपको गिवन क्या किया हुआ है, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। यानी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। कि मैंने पहले जो है इस रजिस्टर पर लिख के रखी हुई है, इसको जो है ना आप स्टार्ट करते हैं। अब देखें ज़रा, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उसमें जो है इसने साइन अल्फा आपको दिया हुआ है 3/5। ठीक है जी। तो आपके जहन में जो है ना हर वक्त जो है ये आइडेंटिटीज होनी चाहिए कि हमने जो है करना क्या है, फाइंड क्या करना है। ठीक है जी। आइडेंटिटीज जो है हर वक्त आपके जहन में होनी चाहिए। जैसे ये साइन अल्फा है तो हमें पता है साइन टू अल्फा किसके इक्वल होता है, वो होता है टू साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है जी। इसका मतलब है साइन अल्फा हमें गिवन है और हमने कॉस अल्फा फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, इधर से ही जो है ना वो कॉस अल्फा फाइंड करेंगे। अब देखें ज़रा, गौर करें, यहाँ पे उसने एक कंडीशन भी दी हुई है कि आपका जो अल्फा है वो किधर है, वो किधर लाई कर रहा है, वो जीरो लेस देन अल्फा लेस देन पाई बाय टू है। यानी कि अल्फा जो है वो जीरो से बड़ा है और पाई बाय टू से छोटा है। यहाँ पे हमने देखना है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। ये क्वाड्रेंट बन रहा है पहला। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हमारा एंगल जो है अल्फा वो पहला है। अब इसका यूज किधर होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, हमने जो है वो पुरानी आइडेंटिटीज यूज करनी है कि हमें पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन होता है ना। तो एक बार तो मैं इधर ऐसे लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन। अब हमने जो है हमारे पास साइन है, हमने कॉस निकालना है, तो इस आइडेंटिटी को हम ऐसे करते हैं, कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा, ये साइन स्क्वायर अल्फा जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम इस साइन अल्फा बाय साइन अल्फा की वैल्यू यूज रखते हैं। वो क्या है जनाब, साइन अल्फा की वैल्यू है 3/5 और उसका जो है वो स्क्वायर है। ठीक है जी। इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 5 का हो गया 25। अगले स्टेप में क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं 25
इधर 25 ही आ जाएगा और -9। 25 - 9 जो है वो होता है 16/25। ठीक है जी। और इधर आ जाएगा अब cos स्क्वायर अल्फा। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड पे जो है ना वो स्क्वायर रूट ले लेना है। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है या अंडर रूट ले लेना है, एक ही बात है। ठीक है जी। अंडर रूट लेंगे तो हमें पता है वो हमें दो वैल्यूज देता है, प्लस में और माइनस में। जब इसका हम अंडर रूट करेंगे तो ये बन जाएगा 4/5। और इधर ये क्या बन जाएगा, ये सिंपल इधर cos अल्फा रह जाएगा। है जी। अब यहाँ पे जो है ना वो रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, इस वाले रेफरेंस की जो उसने हमें गिवन किया हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सिंस अल्फा इज इन क्वाड्रेंट 1, तो क्वाड्रेंट 1 में जो है वो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज पॉजिटिव होती हैं, तो इसलिए हमने इधर से नेगेटिव की बजाय cos अल्फा जो है वो हमने पॉजिटिव वाला लेना है, 4/5। ठीक है जी। तो यहाँ पे cos अल्फा आ गया। अब हम जो है वो रूल लगाते हैं sin 2 अल्फा वाला, क्योंकि हमने जो है वो sin 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ क्या बनेगा, sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है जी। अब हम जो है वो वैल्यूज इसमें रखते हैं। sin अल्फा उसने हमें गिवन किया हुआ था 3/5। ठीक है जी। cos अल्फा की क्या वैल्यू होगी, वो वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 4/5। हाँ जी। अब इनको सॉल्व करते हैं। ये 4 जो है इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, बनेगा 12, और 12 दो बार 24, और नीचे बन जाएगा 25। ठीक है जी। तो ये बन गया हमारा sin 2 अल्फा। इसी तरह अब बारी आती है cos 2 अल्फा की। हमने ये पहला पार्ट कर रहे हैं ना इसका, तो इस पहले पार्ट के लिए हमने जो है वो तीनों फाइंड करने हैं, मतलब sin अल्फा उसने दिया हुआ ना जो 3/5, इसके लिए ही हमने तीनों फाइंड करने हैं, sin 2 अल्फा भी, cos 2 अल्फा भी और tan 2 अल्फा भी। तो हम cos 2 अल्फा फाइंड करने लगे हैं। वो हमें पता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी। cos स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, cos अल्फा हमारे पास है 4/5, इसका स्क्वायर आ गया, और साइन है हमारे पास 3/5, इसका स्क्वायर आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। ये बन गया 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम लिया 25 आया, 16 माइनस 9। 16 में से हमने 9 माइनस किया तो पीछे रह गया 7, और नीचे आ गया 25 उसी तरह। तो ये हमारा cos 2 अल्फा फाइंड हो गया। ठीक है जी। अब अगली बारी आती है tan 2 अल्फा की। अच्छा, tan 2 अल्फा का जो है ना वो फार्मूला भी है, लेकिन यहाँ पे जो है ना मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने जो है ना ये शॉर्टकट यूज़ करना है। बाकी जहाँ पे वो फार्मूला यूज़ करना होगा मैं आपको बता दूंगा। हमें पता है tan जो है वो साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है, और एंगल क्या है 2 अल्फा, तो इधर भी आ जाएगा ये 2 अल्फा, और 2 अल्फा यानी कि साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा, ये tan 2 अल्फा बन जाएगा। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये हमने वैल्यूज निकाली हुई हैं, ये वैल्यूज हम इधर यूज करेंगे। तो sin 2 अल्फा हमने जो निकाला है वो बनाया है 24/25, और cos 2 अल्फा जो हमने निकाला है वो बनाया है 7/25। तो tan 2 अल्फा की जो है वो वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, ये 25 इस 25 से कैंसिल हो जाएगा, वो बनेगी वैल्यू 24/7। यहाँ पे हमारा जो है ना इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट शुरू करते हैं हम इसका जी। इसमें जो है ना उसने cos अल्फा
4/5 दिया हुआ है। उसी तरह हमने जो है साइन टू अल्फ़ा, कॉस टू अल्फ़ा और टेन टू अल्फ़ा फाइंड करना है। जी, हम सबसे पहले हम साइन फाइंड करते हैं। वो किस तरह फाइंड करेंगे, वो हमने फाइंड करना है इस आइडेंटिटी से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है जी। इसके अंदर हम वैल्यू रखते हैं, 4/5 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस 4 का स्क्वायर आ गया 16, 5 का स्क्वायर आ गया 25, ये आ गया जनाब साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अच्छा जी, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। एलसीएम आएगा 25, 25 इधर आ जाएगा -16 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये क्या बन गया जनाब, ये बन गया 9/25। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड पे इसका अंडर रूट देना है। इसको स्क्वायर रूट कह लें, अंडर रूट कह लें, एक ही बात है। तो हम इसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमें जो है, आपको पता है, ये दो वैल्यूज देगा, 3/5। इधर भी जो है ये साइन अल्फा आ जाएगा, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे जो है हम वो वाला रेफरेंस यूज करेंगे कि अल्फा जो है इज इन क्वाड्रेंट 1। तो पहले क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में है तो हम इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। पहले क्वाड्रेंट वाली सारी टर्म्स जो है वो पॉजिटिव होती हैं। साइन अल्फा भी आ गया, कॉस अल्फा तो हमारे पास पहले ही है। तो हम जो है सबसे पहले निकालते हैं साइन टू अल्फा। वो क्या होगा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है जी। साइन अल्फा की वैल्यू रखते हैं, वो आ गई 3/5। कॉस अल्फा की वैल्यू रखते हैं, वो हमें दी हुई है 4/5। ऊपर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी आपस में, 4 3 बार 12, 12 2 बार 24 और 5 5 बार 25। ये आ गया है जनाब साइन टू अल्फा। कॉस टू अल्फा फाइंड करना है अब हमने। कॉस टू अल्फा होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। जैसे जैसे आप ये बार बार यूज करते जाएंगे ना, आपको ये आइडेंटिटीज भी वैसे ही याद हो जाएंगे। अच्छा जी, कॉस अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 4/5, उसका स्क्वायर आ गया। साइन की वैल्यू है हमारे पास 3/5, उसका स्क्वायर आ गया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम लेंगे, 25 इधर 16 आ जाएगा, इधर -9। तो ये क्या बन गया, 7/25। तो cos टू अल्फा की वैल्यू आई हमारे पास 7/25। अब फाइंड करते हैं tan टू अल्फा की। tan टू अल्फा हमें पता है कि वो किसके इक्वल होता है। tan टू अल्फा वो इक्वल होता है sin टू अल्फा ओवर cos टू अल्फा के। साइन टू अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई है 24/25। एक बार चेक कर लेते हैं, 24/25 ही आई है। ठीक है जी। और कॉस की आई है 7/25। 7/25, हाँ जी। 7/25 जो है 25 से कट गया तो पीछे रह गया 24/7। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है हम इसका थर्ड पार्ट शुरू करते हैं इसके बाद। दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं जनाब। दूसरे क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, मतलब ये आइडेंटिटीज उसने दी हुई हैं, हमने इनको जो है ना प्रूव करना है। प्रूफ ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये जी पहला क्वेश्चन जो है इसका ये मैंने लिख के रखा हुआ है कि जी कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा इक्वल है 2 कॉट 2 अल्फा के, हैं जी। तो हम जो है ऐसा करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं, उधर से जो है इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें पता है कॉट अल्फा जो है वो होता है कॉस अल्फा
ओवर साइन अल्फ़ा। इसी तरह tan अल्फ़ा जो है वो होता है साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा। ठीक है जी, ये आ गया। यहाँ पे हम इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। क्योंकि ये न्यूमेरिक नहीं है, न्यूमेरिकल नंबर नहीं है। न्यूमेरिकल नंबर हो तो कोई ना कोई सेम फैक्टर निकल आता है, इसलिए उसका एलसीएम निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे जो कि इनमें कुछ सेम नहीं है, डिफरेंट, तो इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट की जो है ना एलसीएम आ जाएगा। अब इस एलसीएम को जो है पहले हम डिवाइड करेंगे इस पे, साइन अल्फा से कट जाएगा, पीछे रहेगा ये मल्टीप्लाई होगा उसका न्यूमरेटर के साथ, जिसको हमने लिखना है इधर। ये बेसिक जो एलसीएम का मेथड है वही मैं बोल रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। फिर इसको डिवाइड करना है इस पे, कॉस अल्फा से कट जाएगा, पीछे रहेगा साइन अल्फा को हमने मल्टीप्लाई करना है इस साइन के साथ, न्यूमरेटर के साथ इसके, वो बन जाएगा साइन स्केयर अल्फा, हमने इसको लिख देना है इधर। ठीक है जी। अगर हम गौर करें तो ऊपर हमारा फार्मूला बन रहा है, आइडेंटिटी बन रही है cos 2 अल्फा की, है ना। अब ज़रा गौर करें, हमने प्रूफ क्या करना है, 2 cos 2 अल्फा प्रूफ करना है। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई आपको करके दिखा देता हूँ। कॉट जो है ना वो आपको पता है वो होता है cos 2 अल्फा ओवर साइन 2 अल्फा, है ना। ऊपर वाला हमारा cos 2 अल्फा तो बन गया, नीचे साइन 2 अल्फा भी हमने बनाना है। ठीक है, और ये 2 भी हमने करना है। इधर जो है अगर आप गौर करें तो इसमें से जो है साइन अल्फा कॉस अल्फा है, साइन 2 अल्फा होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, सिर्फ इधर 2 मिसिंग है। ऐसा करते हैं हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, ताकि हमारा जो है वो नीचे साइन 2 अल्फा का फार्मूला कंप्लीट हो जाए। अब ये रूल है कि हम सिर्फ फ्रैक्शन के एक जगह पे ही जो है अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस नहीं कुछ कर सकते, हमें मजबूरन ऊपर भी उसको मेंशन करना पड़ा। मतलब इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तभी जो है ना ये बना है। ठीक है जी। अब क्या बन गया, ऊपर बन गया ये 2 cos 2 अल्फा और नीचे बन गया ये sin 2 अल्फा। ठीक है जी। यहाँ पे गौर करें तो हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया, जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है जी, यहाँ ये इसकी राइट हैंड साइड कंप्लीट हो गई, यहाँ पे इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट भी मैंने लिख के रखा हुआ है। तो दूसरे पार्ट में वो कह रहा है साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, हमने इसको प्रूफ करना है कि ये tan अल्फा के इक्वल है। यानी इसकी भी हम ऐसा करते हैं, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है ना थोड़ी सी बड़ी है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये राइट हैंड साइड ज़रा छोटी है, छोटी से बड़ी साइड थोड़ी सी बनाना हमारे लिए जो है ना वो मुश्किल होगा, इसीलिए जो है ना हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ही कंसीडर करते हैं। अब जो है हम इधर इनकी जो है वो आइडेंटिटीज लगाते हैं। साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के, और नीचे cos 2 अल्फा की आइडेंटिटी लगाते हैं। cos 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। ठीक है जी। ऊपर वाले बिल्कुल अभी ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाली जो आइडेंटिटी है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये वाला 1 और माइनस जो है ना साइन स्क्वायर अल्फा, हम इनको लिख लेते हैं साथ। उसका भी हमें अभी पता चल जाएगा कि हमने ये साथ क्यों लिखा है, ये क्योंकि हम इनकी मदद से जो है ना वो आइडेंटिटी यूज करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, ये cos स्क्वायर अल्फा के। cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, वही आइडेंटिटी हमने यूज किया इधर, और ये आ गया प्लस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा हो गया ये 2 cos स्क्वायर अल्फा, और ये ऊपर 2 साइन अल्फा cos अल्फा तो ऑलरेडी है। ये cos जो है इसकी एक पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, और ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, पीछे रह गया साइन अल्फा, ऊपर रह गया, और नीचे जो है वो cos अल्फा रह गया। ये जो है साइन अल्फा और cos अल्फा किसके इक्वल होता है, tan अल्फा के। लो जी, ये भी हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। तो इसका दूसरा पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे पार्ट में उसने दिया हुआ है 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा इक्वल टू tan अल्फा बाय 2। अच्छा ज़रा गौर करें,
यहाँ पे उसने जो है लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल एंगल दिया हुआ है, मतलब 1 माइनस कॉज अल्फा, ये सिंगल एंगल है ना। लेकिन जो हमने प्रूफ करना है वो हाफ एंगल है, इसका मतलब हमने इनको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। तो जी वो ज़रा गौर से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा हम कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, हमने जो है साइन अल्फा बाय 2 पढ़ा हुआ है हाफ एंगल आइडेंटिटी में, वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉज अल्फा ओवर 2 अंडर रूट, यही पढ़ा ना हमने जो, है ना। प्लस माइनस भी होता है इसके, जब इसका हम स्केयर लेंगे तो अंडर रूट जो है इसका ख़त्म हो जाएगा और इधर आ जाएगा स्केयर, प्लस माइनस भी ख़त्म हो जाएगा, कॉज अल्फा ओवर 2 आ गया, ये 2 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया 2 साइन स्केयर अल्फा बाय 2, जो कि बन गया 1 माइनस कॉज अल्फा का, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ऊपर वाली टर्म की वैल्यू क्या आई, 2 साइन स्केयर अल्फा बाय 2, ठीक है जी। अब ज़रा जो है ना हम नीचे वाला भी बनाते हैं, साइन अल्फा जो है, ठीक है। साइन अल्फा ज़रा गौर कीजिएगा हम किस तरह बना रहे हैं। साइन जब भी आ जाएगा ना अकेला, तो हमने उसको इसी तरीके से हमने हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। साइन अल्फा को हम लिख सकते हैं कि ये होता है 2 अल्फा ओवर 2, मतलब 2 से इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट कर लेना है वही डबल एंगल फार्मूला में, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये तो डबल एंगल वाला फार्मूला हो गया, साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा, यानी कि 2 इधर आ गया साइन अल्फा, है ना। उधर अल्फा होता है इसलिए अल्फा आता है, इधर एंगल क्या अल्फा बाय 2, सो इधर क्या आ जाएगा अल्फा बाय 2 कॉज अल्फा बाय 2। तो ये साइन अल्फा किस में कन्वर्ट हो गया, 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉज अल्फा बाय 2, यही वैल्यू हम जो है इधर यूज करते हैं। नीचे क्या बन जाएगा, ये 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉज अल्फा बाय 2, ठीक है जी। ये तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, साइन की एक बार इसके साथ कैंसिल हो गई, ऊपर रह गया साइन अल्फा बाय 2 और नीचे रह गया कॉज अल्फा बाय 2, ये बन गया साइन ओवर कॉज, जो कि होता है tan अल्फा बाय 2, ठीक है जी। यहाँ पे ये राइट हैंड साइड कंप्लीट हो गई, देखिएगा tan अल्फा बाय 2 ही हमने बनाना था ना, वही बन गया, ठीक है जी। इसका जो है थर्ड पार्ट भी यहाँ पे अब कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट जो है ना, ये दोनों तरीकों से हो सकता है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से भी हो सकता है, ये राइट हैंड साइड से भी हो सकता है। ऐसा करते हैं हम जो है इसको राइट हैंड साइड से करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी आपको बता दूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड हम कंसीडर करें तो ये बनता है सीकेंड 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा, है ना जी। अच्छा, सीकेंड 2 अल्फा को जो है ना हम लिख सकते हैं कि ये बन गया 1 ओवर cos 2 अल्फा, है ना। और tan 2 अल्फा क्या बन गया, sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा, है जी। अब इधर आ जाएगा एलसीएम, ये बन गया cos 2 अल्फा, ये इधर ऐसे ही रहेगा, और ये बन गया sin 2 अल्फा, ठीक है ना। ये तकरीबन वैसा ही क्वेश्चन बन गया जैसे हमने पिछले पहले किया था। चले देखते हैं इसको जो है ना क्या बनता है। अब यहाँ पे जो है ना हमने इस 1 की जगह हमने आइडेंटिटी रखनी है इधर कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इस 1 की जगह हमने ये वैल्यू रख दिया माइनस, ये क्या बन गया साइन 2 अल्फा, इसकी आइडेंटिटी ओपन कर देते हैं 2 साइन अल्फा cos, ठीक है जी। अब जो है और नीचे आ गया cos 2 अल्फा, नीचे आ गया, इसकी भी आइडेंटिटी ओपन करते हैं cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी। अच्छा जी,
अब ज़रा ऊपर गौर करें, ऊपर क्या बन रहा है। ऊपर ज़रा सा फार्मूला बन रहा है, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो ये बन जाएगा कॉज अल्फा, है जी, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, पहली टर्म अगर कॉज अल्फा हो, दूसरी साइन अल्फा हो, तो देखो उस हिसाब से फार्मूला ये बनता है ना, कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। नीचे जो है ये अगर हम इसको देखें कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे हम वो फार्मूला लगा रहे हैं, वो लगाते हैं ये वाला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, वो मैं नीचे लिखता हूँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये रिकॉल कर लें ज़रा। तो उसी हिसाब से पहली टर्म कॉज अल्फा है, दूसरी टर्म साइन अल्फा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा। ठीक है जी, ये जो है इसके साथ कट गया, पीछे बच गया कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है गौर करें जरा, बन नहीं गया भाई, इसी तरह कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो यहाँ पे जो है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया और ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड से इसको करना हो ना, तो यही क्वेश्चन सारे का सारा ना इस तरह उलट चलेगा। उलट किस तरह चलेगा, हम यहाँ पे करेंगे रैशनलाइजेशन। गौर करें जरा, रैशनलाइजेशन करेंगे ना, तो नीचे वाली टर्म का साइन उल्टा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइन उल्टाएंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइन उल्टेगा तो ऊपर जो है ना इन दोनों का जो है ना, यही दोनों टर्म सेम हो जाएंगे, जो कि स्क्वायर ही बन जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे ये इस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, उलट चलेगा क्वेश्चन। ये वापस फिर जो है ना ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा, इधर ये फार्मूला ओपन होगा, ये फिर वापस जो है ना इसका हम रख देंगे आइडेंटिटी 1, और ये दोनों जो है ना ये वैसे ही आइडेंटिटीज बन रही होंगी साइन 12 और कॉस 12 अल्फा की। फिर इधर से हम एलसीएम खोल देंगे और वापस जो है ना यही बन जाएगा। ठीक है जी, यानी कि यही क्वेश्चन अगर लेफ्ट हैंड साइड से करना होना, तो फिर भी ये तकरीबन इसी के जो है ना उल्ट हमने चलना है, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इसके पांचवें पार्ट की तरफ करते हैं, पांचवें पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, आज के लिए आखिरी पार्ट है। अच्छा जी, अच्छा, अब ज़रा गौर करें, इधर अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा, और हमने प्रूफ क्या करना है कि साइन अल्फा ओवर 2 प्लस कॉज अल्फा ओवर 2 ओवर साइन अल्फा ओवर 2 माइनस कॉज अल्फा ओवर 2। देखें जरा, वो सिंगल एंगल है और जिसमें हमने कन्वर्ट होना है वो हाफ एंगल है। ठीक है जी, जरा गौर करना है, हम ना लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर रहे हैं, उधर से हमने इसको सॉल्व करना है। 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा। ठीक है जी, हाफ एंगल में हमने कन्वर्ट होना है ना, हम ऐसा करते हैं, हम 1 की जगह पे जो है ना वही आइडेंटिटी यूज करते हैं। 1 की जगह पे क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, लेकिन उसकी जगह जो है ना हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। हमने एंगल जो है ना हाफ ही रख लिया, उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमने इसको हाफ में कन्वर्ट करना है ना। इसी तरह इस वाले साइन अल्फा को भी जो है ना हमने उसी तरह जो हमने लास्ट में एक क्वेश्चन में जो है ना आपको कन्वर्ट करके दिखाया था हाफ एंगल में, इसको लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा। ठीक है जी, यही स्टेप जो है ना काम हमने जो है वो निचले स्टेप में करना है। इसको भी करते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 माइनस 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2। ठीक है जी, और इसके ऊपर आ जाएगा, इन सब के ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है ना। अच्छा, ऊपर तो जो है ना ये कंप्लीट फार्मूला बन गया किसका जनाब, कॉस अल्फा ओवर 2 प्लस साइन अल्फा ओवर 2। वैसे हमारी मर्जी है, पहले कॉस लिख लें या साइन लिख लें, पहले साइन लिखना चाहिए क्योंकि हमने प्रूफ साइन में करना है, नीचे ऐसे कर लेते हैं।
इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। नीचे तो हमें मजबूरन लिखना ही पड़ना, साइन ही पहले लिखना पड़ना है, क्योंकि इधर जो है माइनस में ये हमने ये बनाना है माइनस में, तो इसलिए हमें मजबूरन इधर से जो है ना इसको साइन को पहली टर्म कंसीडर करना पड़ना, इसको बाद वाली, ताकि हम जो है ना इसको इस फॉर्म में लिख सकें। यानी कि ये बन जाएगा साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2 इसका स्क्वायर, और ये इधर बन जाएगा अंडर रूट, ठीक है जी। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर जो है ना अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे जो है ना अब हम साइन अल्फा बाय 2 को पहले लिखते हैं। पीछे जो बच जाएगा ना वो हमारा आंसर होगा साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 ओवर साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2। ले जी, ये हमारा जो है प्रूफ हो गया, राइट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। यहाँ तक इसके 5 क्वेश्चन जो है वो 5 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं दूसरे क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको जो है ना ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।